बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाते मनाते ये ना भूल जाना कि हर आरंभ का अंत होता है, फिर चाहे वो अच्छाई का हो या बुराई का। आज वही दिन है जब पूरी सृष्टि बुराई पर अच्छाई की जीत का महापर्व मनाती है। समस्त सृष्टि को मेरे अंत की प्रतीक्षा रहती है। प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन मेरे पुतले को फूंककर उत्सव मनाने की तुम्हारी इस आदत पर मुझे मेरे अंत पर उत्सव मनाने वाले इस बात से अनभिज्ञ हैं कि काल के चक्र से ना कोई अछूता रहा है और ना कोई रहेगा। ना मैं रहा, ना तुम रहोगे। मैं हूं रावण। ये सूर्यास्त का समय है। देखिए कैसे होने जा रही है बुराई पर अच्छाई की जीत। भगवान श्री राम जी के कर कमलों द्वारा रावण को अग्नि बाण लगाया जाएगा। लंकाधीश रावण को उसकी करनी का मजा चखाने के लिए जोरदार जय घोष के साथ ही भगवान श्री राम अग्नि बाण चलाएंगे। सबसे पहले कुंभकर्ण, फिर मेघनाद और अंत में मैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का यह उत्सव तो आप प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। मुझे प्रत्येक वर्ष जलते हुए देखते हैं, मेरी मृत्यु का आनंद लेते हैं, क्योंकि आप इस कहानी का वो अंत जानते हैं जो अभी तक आप सुनते आए हैं। क्या प्रत्येक वर्ष केवल दशहरे के अवसर पर मेरा दहन करने के उपरांत अपने भीतर की बुराई, घृणा, द्वेष को समाप्त कर पाते हो? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने तो मेरा वध करके हजारों वर्ष पूर्व ही मेरा उद्धार कर दिया था। क्या आज इस समाज में कहीं है श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम? मुझ जैसे चारों वेदों और 6 उपनिषद के ज्ञाता का अंत करने के लिए तो स्वयं भगवान विष्णु इस पृथ्वी पर अवतरित हुए और मेरे अहंकार ने मुझे मेरी मुक्ति का मार्ग दिखाया। जब अत्यधिक अहंकार मन में भर जाता है तब पूरा ब्रह्मांड जीतने वाला भी पराजित हो जाता है। किसी भी कहानी का सदैव यही नियम रहा है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होना निश्चित है। अच्छाई को प्रत्येक जीव नतमस्तक होकर प्रणाम करता है, उसका स्वागत करता है, किंतु बुराई को तो हम केवल बुराई ही समझते हैं। बुराई के पीछे का कारण कोई भी नहीं जानना चाहता, किंतु यह अनिवार्य तो नहीं है कि जो आप सुनते हैं केवल वही संपूर्ण सत्य हो, कि जो आप जानते हैं केवल वही संपूर्ण सत्य हो। ऐसा भी तो संभव हो सकता है कि बुराई का जन्म समाज और जीव कल्याण के लिए ही हुआ हो, और इसके लिए आपको कहानी के आरंभ का ज्ञात होना अति आवश्यक है। तो
करते हैं ये कहानी देव और दैत्यों की, कहानी भक्ति की, कहानी अहंकार की, कहानी भगवान श्री राम की, कहानी रावण की। मेरी इन भुजाओं ने स्वयं कैलाश उठाया है। तीनों लोकों के प्राणी भी मेरे बाणों से थर्राए हैं। मुझसा तेजस्वी और पराक्रमी योद्धा संसार में न दूजा है। शीशों को अपने काट काट महाकाल को पूजा है। मैं वो रावण हूं, मैं वही रावण हूं। आइए आरंभ करते हैं मेरी उत्पत्ति की कहानी से। कहानी के अगले भाग में आप सुनेंगे कि किस कारणवश मुझ जैसे महाप्रतापी ब्राह्मण का जन्म हुआ। बताऊंगा उन परिस्थितियों के बारे में जिन परिस्थितियों ने दैत्यों के विनाश की प्रक्रिया आरंभ की। ब्रह्मांड में अच्छाई और बुराई का संतुलन बने रहना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, किंतु देवताओं और दैत्यों के बीच होने जा रहे महासंग्राम के कारण इस संतुलन में एक ऐसा कभी न देखा सुना जाने वाला विशाल परिवर्तन आने वाला था, जिसकी कल्पना मात्र भी संसार के किसी प्राणी ने नहीं की होगी। आपको बताऊंगा कि किस कारणवश देवताओं और दैत्यों के आपसी द्वेष के कारण विधि के विधान ने मेरी उत्पत्ति का मार्ग बनाया, क्योंकि उत्पत्ति ही तो हम सभी के उद्धार की प्रथम नींव होती है।